हेलो ऑल ट्रेडर्स, होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा ना इस चीज़ को देख रहे थे कि न्यूज़ कुछ आ जाएँ, कुछ हमें वीकेंड का ये आइडिया हो जाए कि कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए जिसके बाद हम जो ऑल टुगेदर कह लें पूरा वीकेंड की, क्योंकि अभी आगे ईस्टर मंडे है, कोई इतना ज़्यादा मार्केट में फ़्लो नहीं होना पैसे का, तो बहुत ज़्यादा मार्केट मूव भी नहीं करेगी। तो होपफुली मंडे वाले दिन रेस्ट ही होगा। बहुत ज़्यादा कह लें कि मार्केट ऑल दो के ओपन हो जाएगी, बट ये कि मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन वगैरह ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि लोग अपने ईस्टर में बिज़ी होंगे। अच्छा, अब हमने कहा कि सारी जितनी भी वीकेंड पे न्यूज़ है वो आ जाए। इवन ईस्टर वाली कल भी हम एक अपडेट देंगे, अगर कोई न्यूज़ वगैरह आई तो उसके ऊपर हम अपडेट देंगे। ठीक है, तो अभी हम जो मंडे वाला दिन है दैट विल बी ईस्टर मंडे। उसके बाद फिर हमारे पास रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, फॉर्म सी मेंबर की स्पीच है वेंसडे वाले दिन। वेंसडे वाले दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है और थर्सडे वाले दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है। मंडे वाले दिन के लिए हमारे पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी जब ये कंज्यूमर सेंटिमेंट आ जाएगा ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन की आ जाएगी, तो देन वी विल बी हैविंग अ गुड स्ट्रेटजी फॉर फ्राइडे, जो कि मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा है। ऑलमोस्ट आप कह लें फ्राइडे की मूव का अगर न्यूज़ वाकई उसी तरीके से आ जाएगी तो इंशाल्लाह वी विल ट्रेड अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, उन सब के ऊपर एक दफ़ा नज़र दौड़ा लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है कि जी फॉक्स न्यूज़ ने कहा कि जी जो ट्रंप है ही इज़ वेरी मच कह लें कि कॉन्फिडेंट कि चाइना के साथ एक अच्छी डील हो जाएगी, चाइना के साथ चल रही है। अच्छा, ये सेम यही स्टेटमेंट जो है वो ट्रंप ने दी कि जी वी आर टॉकिंग टू चाइना, दैट मीन्स के दे वांट कि चाइना के साथ एक डील हो जाए। अच्छा, चाइना इस वक्त सबसे बड़ी इकॉनमी है, अमेरिका से भी बड़ी इकॉनमी है। चाइना डिपेंडेंट नहीं है अमेरिका पे, अमेरिका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे। ठीक है, तो दैट इज़ समथिंग कि जो बड़ी अलार्मिंग है कि किस तरीके से अमेरिका ने चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश की। नॉट अमेरिका कह सकते हैं, बट एक्चुअली वन पर्सन दिस ट्राइड, ही ट्राइड फॉर आइसोलेशन ऑफ चाइना। ठीक है, लेकिन बहरहाल देर आर सर्टन थिंग्स जो कि बाद में रियलाइज़ होती हैं, और आई थिंक ही हैज़ रियलाइज कि येस वी आर टॉकिंग टू चाइना। नाउ ही हैज़ कम टू द पॉइंट ऑफ व्यू कि चाइना से बात करनी पड़ेगी। चाइना नहीं है तो फिर हमारे लिए जो ये एप्पल और ये सारी चीज़ें, अभी देखें एनवीडिया ने ऑल दो के कहा है कि हम प्लांट लगाते हैं, लेकिन एनवीडिया का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ, वो कहाँ पर गया? वो चाइना गया ना, क्योंकि उसको पता है कि चाइना के बगैर उसका सर्वाइवल नहीं है, तो वो गया है वहाँ पे बात करने के लिए। ठीक है, तो दैट वाज आल्सो द न्यूज़ जो कि अभी इस वक्त चल रही थी। अच्छा, इसके बाद फिर अब यहाँ पे बिजनेस इनसाइडर की एक न्यूज़ है। ठीक है, कि किस तरीके से ट्रेड वॉर जो है ये प्ले कर रही है और किस तरीके से ये ट्रेड वॉर जो है ये एंड होगी। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा आगे कुछ ऐड आ गया। अच्छा जी, ये जेपी मॉर्गन की जो न्यूज़ है उसमें उन्होंने अपना एक रिसर्च आर्टिकल जो है वो बेसिकली पब्लिश किया है। जेपी मॉर्गन दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है वो टैरिफ रेट एग्जैक्टली 10 to 20% रेंज में आएगा तो फिर ये वर्कआउट करेगा। ठीक है, ऑल दो कि अभी तक तो खैर चाइना तक तो 245% तक चल रहे हैं। बहरहाल चलें, अब चलते हैं, अब अपनी जो चार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, और हम गोल्ड और बीटीसी दोनों को यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं, एंड लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। हम सबसे पहले चले जाते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम को, बल्कि मंथली पहले एक दफ़ा देख लेते हैं कि इस मंथ की कैंडल किस तरह से चल रही है। यू कैन सी कि अभी तक बहुत ही क्लियर अप ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत ही छोटी सी एक रिट्रेस जो है वो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे दिखाई, तकरीबन आप कह लें 2956 तक की, जो कि यहाँ से हमने 2955 का कहा था कि बाय करेंगे, बट प्राइस यहाँ से 2957 से ऊपर चली गई थी। जो छोटे इन्वेस्टर्स थे, जो छोटे हमारे अकाउंट होल्डर्स थे, उनको हमने कहा था कि 2957 से हम लोग बाय करें, 2955 से बाय करेंगे, बट प्राइस जो है वो 2957 से यहाँ से ऊपर चली गई थी। बहरहाल ये एक थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस मार्केट ने दिखा के, और उसके बाद प्राइस फिर अपने ऑल टाइम हाई जो कि तकरीबन 3367 तक था, यहाँ तक प्राइस जो है वो पहुँच गया। आप देख सकते हैं बड़ा ही क्लियर प्राइस जो है वो इस वक्त एक बुलिश ट्रेंड दिखा रही है मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है, और वी एक्सपेक्ट के प्राइस जो है वो 3400 तक मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से नेक्स्ट मंथ में चली जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या होगा, इंट्राडे में जाके हम इन टाइम फ्रेम्स को ज़रूर जाके देखेंगे। ये हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि प्राइस यहाँ से एक दफ़ा अपना एक बुलिश मोमेंटम जो है वो बनाएगी और उसके बाद फिर मे बी ये नीचे की तरफ आए। अच्छा, 3 वाइट सोल्जर्स थे, 3 वाइट सोल्जर्स के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ पे ऊपर की जो रिट्रेसमेंट जो ओवर जो बॉट था और जो रिट्रेसमेंट हमें नज़र आ रही थी RSI पे लास्ट वीक में, वो हमने आपको बताई थी और उसी हिसाब से प्राइस जो है वो अपने एक लेवल पे आके इसने टच किया और अगेन वीवर अब। अच्छा, अब इसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो प्राइस जो है वो बड़ी ही स्विफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और प्राइस कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एक सीधे डंडे की तरह से मूव करे। ये एक हेल्दी मार्केट के लिए ज़रूरी होता है कि करेक्शन जो है वो प्राइस दे। तो अब हम जो वीकली टाइम फ्रेम है उसके अंदर एक थोड़ा सा प्राइस को एनालाइज कर लें कि प्राइस इस रेंज में थी, ठीक है। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन थी जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। बट ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई है तो अभी प्राइस स्टिल इट इज़ गोइंग अपसाइड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये एक चैनल था और इस चैनल के अंदर ही प्राइस जो है वो मूव कर रही थी, बट ये चैनल भी ब्रेक हो गया और इस चैनल के ब्रेक होने के बाद प्राइस बड़ी स्विफ्टली ऊपर जा रही है और अब ये चैनल जो है इसकी रीटेस्टिंग इट इज़ स्टिल ड्यू, ठीक है। जो हमने पिछला भी बताया उसमें अगर आप एफ भी देखें तो अभी तक फ़िलहाल कोई भी ऐसा एफ नहीं है जिसको कि प्राइस जो है वो वापस आके रीटेस्ट कर चुकी हो। सारे जितने भी एफ थे उनको प्राइस जो है वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ गई, ठीक है। और अभी जो ये एक्सपेक्टेशन है वीकली में इट इज़ स्टिल के यहाँ से प्राइस जो है वो स्टिल ऊपर की तरफ जाएगी। थोड़ा सा हमें न्यूज़ के हिसाब से जो भी मैंने आपको न्यूज़ बताई है देखना पड़ेगा कि प्राइस की रिट्रेसमेंट ऑल दो कि इट इज़ ड्यू और इतनी हाई प्राइस पे बाय करना भी बेवकूफ़ी होगी। अब हम डेली पे आ जाते हैं तो डेली पे अगर आप देखें तो प्राइस ने यहाँ पर आपको एक हैंगिंग मैन जो है वो बना के दिखाया है, ठीक है। हैंगिंग मैन में अब देखना ये होगा कि कभी भी याद रखें मैंने जो आपको कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स जितने भी बताए हैं उनके अंदर मैंने कहा कि चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स नहीं। आपने आइसोलेशन में कैंडल स्टिक्स नहीं देखनी बल्कि कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न देखने हैं, ठीक है। तो अगर हैंगिंग मैन के बाद अगर प्राइस इस तरीके से आपको एक बुलिश कैंडल दिखा दे तो भी आप बाय में तो नहीं जाएंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब इतनी हाई प्राइस है आप बाय में, हाँ ब्रेकआउट पे आप बाय जा सकते हैं। ब्रेकआउट आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्राइस लेवल है वो हमारा ये जो 3360 वाला जो प्राइस लेवल है इस तरह की कैंडल बनी है एंड देन इट केम डाउन। यहाँ से कैंडल एक वापस आती है यहाँ पे और ये कैंडल जो है ये रेड कैंडल बनती है, ठीक है। इस रेड कैंडल के बाद आप ये कहते हैं कि यार अब जो प्राइस है ना इट हैज़ केम फॉर रिट्रेसमेंट। अब यहाँ से आप फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। अगर यहाँ से आती है तो फिर आप यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तकरीबन मैं फिर इसको 3500 के लेवल तक होल्ड करूँगा अगर ये इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा तो, ठीक हो गया जी। अच्छा, लेकिन अगर डे ओपन होता है और ये जो न्यूज़ आपको मैंने बताई है कि वी आर टॉकिंग विद चाइना, ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, और इसी न्यूज़ का एक रिजल्ट भी आ जाता है कि हाँ यार ठीक है जो ना अब चाइना के साथ हमें मुशावरत कर ली है, चाइना के साथ अब हम, तो एक रेड कैंडल बनेगी जो कि रेड कैंडल तकरीबन अगर डे स्टार्ट होता है आपको रिजेक्शन नज़र आती है, आपको लगता है कि यस एक बड़ी अच्छी कैंडल विद वॉल्यूम आ रही है। वॉल्यूम आपने ज़रूर देखना है, इसका मतलब सेलर्स अवेलेबल हैं। अगर वॉल्यूम नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये है कि प्राइस सिर्फ करेक्शन ले रही है, तो फिर आप बाय एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे, ठीक है। अगर वॉल्यूम के साथ आ रहा है तो फिर आप इस जगह पर रुक जाएंगे यहाँ पर आके, जो कि 2338 का लेवल ऑलमोस्ट बनता है, ठीक है। इसको आप 4045 भी कह सकते हैं, मतलब 3240 3245 ये एक लेवल बनता है। इसको एग्जैक्टली डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे अभी 1 आवर पे और एग्जैक्ट लेवल हम बता देते हैं आपको, ठीक है। ये एक लेवल है 3245 का, ठीक है। यहाँ से आप फिर एक अच्छी बाइंग जो है वो देख लेंगे अगर विदाउट वॉल्यूम प्राइस रिट्रेस देती है तो। अगर प्राइस यहाँ पे आपको विद वॉल्यूम रिट्रेस देती है तो देन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि प्राइस यहाँ से मज़ीद और गिरेगी, ठीक है। और ये यहाँ पे प्राइस गिरने के बाद वी विल लुक फॉर सम गुड जो है ना वो
उसको रीटेस्टिंग, और रीटेस्टिंग के बाद हम इस ट्रेंड लाइन जो कि तकरीबन 3100 का जो लेवल बनता है, पहला लेवल बनता है ऑलमोस्ट आप कह लें 3140 का, एंड सेकंड लेवल जो कि मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ पे आ जाना चाहिए 3100 की है, ठीक है। और मज़ीद प्राइस भी अगर गिरे यहाँ पे तो 3000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है, और मैं नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगला एक महीना, ठीक है। क्योंकि एक हैवी रिजेक्शन ड्यू है, और किसी एक छोटी सी न्यूज़ के बाद प्राइस बहुत हैवी तरीके से गिर सकती है। अगर बहुत हैवी तरीके से गिरेगी ना तो 3000 का लेवल एक ऐसा लेवल है जो कि मार्केट को फ्लिप कर देगा, 3000 का जो लेवल है वो फ्लिप कर देगा। तो 2955 का एक लेवल है, मैं खैर वहाँ तक वेट करूँगा। 2955 से अगर प्राइस और मज़ीद नीचे गई तो देन आई विल सी बेरिश अपॉर्चुनिटीज़। टिल द टाइम हम इसको बुलिश अपॉर्चुनिटीज़ और इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि हम अपने ग्रुप में कर रहे होते हैं, नीचे उसका लिंक जो है वो दे दिया गया है, व्हाट्सएप का भी, टेलीग्राम का भी, ज़रूर जाके उसको देख लें। तो उसके ऊपर आप जो है वो सिग्नल्स भी आपको शेयर कर, मार्केट अपडेट्स भी दे देते हैं, वॉइस नोट पे आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं मार्केट के हवाले से, तो ज़रूर जाके उसको ज्वाइन कर लें। ठीक हो गया जी। तो दिस इज़ अबाउट गोल्ड। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। जब बीटीसी पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो ट्रेड कर रहे थे, ऑल दो कि मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड अभी इस सूरत हाल में नहीं करता बीटीसी को, बट सम हाउ क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो दे रिक्वेस्ट फॉर बीटीसी ट्रेडिंग, तो इस वजह से फिर मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बीटीसी जो है ना वो मैं तो इसको बीटीसी को बुलिश ही देखूँगा। बीटीसी को मैं सिर्फ बुलिश देख रहा हूँ, ठीक है। और किस तरह से बुलिश देख रहा हूँ वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इट विल बी मच बेटर। अच्छा, पहले तो ये है कि ये एक चैनल है जिसके ऊपर बीटीसी जो है वो ट्रेड कर रहा था, एक तो ये, ठीक है। और मज़ीद इसको फर्दर नीचे की तरफ जाना चाहिए था बीटीसी को, अगर तो इसी पैटर्न पे अगर ट्रेड कर रहा है तो, ठीक है। और लेकिन प्राइस जो है वो यहाँ पे इसने ब्रेक अबव की है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि ये जो आपका 85,000 और 500 का लेवल है ये क्रॉस हो जाए, और ये मैं वीकेंड पे वॉइस नोट पे भी एक्सप्लेन किया था, ऑल्दो कि मैंने सिर्फ प्राइवेट क्लब पे एक्सप्लेन किया होगा। बट ये जो एक लेवल है ना, इसको ब्रेक करके अगर ये ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे आके जिस तरह से ये प्राइस दे रही है, तो देन इट विल बी बुलिश साइन, और ये तकरीबन फिर 85,200 300 का लेवल भी रीटेस्ट करेगा, और फिर अगेन इट विल गो अप, और जो मुझे पहला टारगेट लग रहा है दैट विल बी अराउंड 90,000, ठीक है। तो 90,000 का पहला टारगेट हो जाएगा। अच्छा, इसकी भी रीज़न्स हैं, देखें जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जहाँ पर आएगी ना, ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी है ना, ये जो टैरिफ की जो स्टेबिलिटी, फिर कंज्यूमर जो कॉन्फिडेंस होता है, इन्वेस्टर जो सेंटीमेंट जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, ठीक है। अभी तक फ़िलहाल वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा, और प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ही बार बार ब्रेक डाउन कर रही है। ऑल्दो कि मुझे पता है कि इस वक्त जो ईस्टर है वो भी चल रहा है, गुड फ्राइडे आया, ईस्टर आया, अभी ईस्टर मंडे आएगा, तो अभी फ़िलहाल कोई इन्वेस्टर की इतनी ज़्यादा मूवमेंट इसलिए नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना, गोल्ड में होगी और ना ही यहाँ पे होगी। मंडे को आपको गुजारना होगा, फिर ट्यूसडे वाले दिन वी विल लुक फॉर दैट, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा जो है वो आपने अपनी नज़र में रखना है, एंड जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर ब्रेक अबव करके जाए तो फिर आपने यहाँ पे बाइंग करनी है। तकरीबन 90,000 पहला टारगेट होगा। मोस्ट प्रोबेबल ये है कि प्राइस और ऊपर भी जा सकती है। अच्छा, इसकी कुछ रीज़न्स हैं। अभी अगर आप डेली और वीकली टाइम फ्रेम में देखें ना, तो प्राइस एक कंसोलिडेशन फॉर्म में अभी तक चल रही है, ठीक है। एक बड़ी सुपर जो है वो बुलिश मूव आई थी, ठीक है, और 1,08,217 का जो टारगेट था वो ऑल टाइम हाई बनाया प्राइस ने, और उसके बाद रिजेक्शन लेके ये जो एक एरिया है ना, ये वाला, ये अभी तक रीटेस्ट हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैं बार बार लोगों को बता रहा था कि 72,000 मैंने बहुत दफ़ा इस चीज़ को जिक्र किया कि 72,000 पे हम बाय करेंगे। बहरहाल 72,000 की प्राइस अभी तक नहीं आई है। अच्छा, नहीं आई तो उसका मतलब क्या है कि प्राइस एक अपना जो एक कह लेना फिब लेवल है वो कंप्लीट करने के बाद प्राइस जो है वो सॉरी ये गलत लग गया, जो फिब लेवल है अगर यहाँ पे आप देखें तो प्राइस अपना जो ये 0.5 लेवल है 0.618, ये 618 के साथ एग्जैक्टली ये ना मैच कर रहा है। लेकिन अगर इसके साथ नहीं किया और प्राइस वापस ऊपर चली गई है तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि प्राइस जो है वो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चली जाए, क्योंकि ये गोल्डन जोन है, इसके दरमियान प्राइस जो है वो आ सकती थी, वो प्राइस आ गई, ठीक है। और एग्जैक्टली 618
इसके ऊपर ये 72,000 का लेवल भी बनता था, बट नहीं आया। लेकिन बहरहाल आ जाता है तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे भी रिजेक्शन बाउंसिंग ज़रूर देखनी है आपने कि अगर आता है तो यहाँ पे बाउंस करेगा तो फिर हम बाय करेंगे, ठीक है। तो अभी तक फ़िलहाल जो लग रहा है वीकली टाइम फ्रेम में भी, तो जो एक चैनल है वो ब्रेक कर दिया, फ्लैग पैटर्न बना हुआ था, ठीक है। और 0.5 लेवल भी जो गोल्डन रेशो है उसके अंदर से प्राइस बाउंस करके ऊपर जा चुकी है, तो स्टिल इट इज़ बुलिश। जो न्यूज़ आ रही है वो भी सपोर्ट कर रही है बुलिशनेस को, ठीक है। जैसे ही वो जो टैरिफ न्यूज़ है वो जैसी कंप्लीट होगी, यहाँ पे चाइना और अमेरिका के दरमियान सेटलमेंट हो जाती है, ठीक है, तो देन प्राइस विल मूव अप, बीटीसी की प्राइस। और इस तरह से गोल्ड की जो प्राइस है वो थोड़ा सा डंप कर जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अभी बीटीसी से, स्टॉक से पैसा निकाल के गोल्ड की तरफ लगाया, तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगी, बीटीसी भी ऊपर जाएगा एंड गोल्ड विल कम डाउन। ये हमारा है, ठीक है। अच्छा, अब एक नज़र जो है वो हम डॉलर इंडेक्स पे भी लगा लेते हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, डॉलर इंडेक्स को देखना भी। आई थिंक इसमें वॉच लिस्ट में नहीं आ रहा, इसको हम डिक्सी को यहाँ पे देख लेते हैं, DXY, ठीक है। DXY इज़ डिक्सी डॉलर इंडेक्स। अच्छा जी, यूएस डॉलर इंडेक्स जो है ये आपको बड़ा ही क्लियरली डाउन ट्रेंड जो है वो दिखा रही है, ठीक है, अभी तक। और अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है वो एक कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। और डॉलर इंडेक्स जितनी नीचे जाती जाएगी ना, ठीक है, उतना ही ज़्यादा गोल्ड जो है उसको पुश मिलता जाएगा, गोल्ड को स्पेशली। मैं बीटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीटीसी इज़ समथिंग डिफरेंट। यस, एक न्यूज़ के टाइम पे डॉलर इंडेक्स के साथ बीटीसी मूव करेगी, बट अभी फ़िलहाल जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है बीटीसी के डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट है, बट गोल्ड विल कीप ऑन मूविंग अप। बहुत ज़रूरी भी नहीं होता कि डॉलर इंडेक्स नीचे जा रही तो गोल्ड ऊपर जाएगा, अक्सर ऐसे भी होता है डॉलर इंडेक्स नीचे जा रही होती है गोल्ड भी नीचे जा रहा होता है। उसमें ये होता है कि जो वीकनेस है ना जो डॉलर इंडेक्स की, क्योंकि XAU USD पेयर है ना, तो USD इसका मतलब डॉलर जो है वो जितना वीक होगा XAU उतना ऊपर जाएगा। बट अगर इन्वेस्टर्स वहाँ से एल्गोरिदम बना ही ऐसे, इन्वेस्टर्स वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, बेशक डॉलर इंडेक्स नीचे भी आ रहा हो और गोल्ड से इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हों, तो फिर जो फार्मूला है वो उसका जो प्राइस है वो नीचे की तरफ ही मूव करेगी गोल्ड की, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टर्स जो हैं उनका इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है, जो लोगों का जो ओपन इंटरेस्ट है वो वहाँ से रिड्यूस हो रहा है, लोग अपने ऑर्डर्स क्लोज कर रहे हैं, तो फिर गोल्ड जो है वो भी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। एनीथिंग यू वांट कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, इंशाल्लाह ताला उस पर हम बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।